हेलो दोस्तों, विटामिन्स हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए बहुत ही कंपलसरी हैं, चाहे फिर वो विटामिन वाटर सॉल्युबल हो या फिर फैट सॉल्युबल हो। तो आज मैं आपके साथ फैट सॉल्युबल विटामिन ई के विषय में जानकारी साझा करूंगी। विटामिन ई हमें कहाँ से मिलता है, ये हमारी बॉडी में क्या काम करता है, और अगर विटामिन ई प्रॉपर ना लिया जाए तो कौन कौन सी डिजीज़ का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर गार्गी कौल। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो काइंडली आप मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं अपने विषय पे आती हूँ। तो विटामिन ई का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो होता है व्हीट जर्म ऑयल। इसमें रिचेस्ट है, और ये वेजिटेबल्स से जो विटामिन मिलता है ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है। यूँ तो विटामिन ई एनिमल्स से भी मिल जाता है, लेकिन वेजिटेबल्स से मिलने वाला विटामिन ई हमारी सेहत के लिए कुछ ज़्यादा बेटर कहा गया है। जैसे कि वनस्पति ऑयल जो हैं उनमें मिलता है, जैसे कोकोनट का ऑयल हुआ, मूंगफली का ऑयल हुआ, सनफ्लावर ऑयल हुआ, और इसके साथ साथ में वेजिटेबल, जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनमें विटामिन ई मिल जाता है, पर्टिकुलर धनिया में, और इसके साथ साथ में पालक में बहुत रिच मात्रा में होता है। अगर आप इन चीज़ों को रूटीन में कंज्यूम करते हैं तो आपका ऑलमोस्ट विटामिन ई कंप्लीट हो जाता है। विटामिन ई हमारी स्किन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं इसके फ़ायदे बताती हूँ कि अगर हम विटामिन ई प्रॉपर लेते हैं तो सबसे पहले मैं आपको ऑर्गन हेल्थ के लिए बताऊँगी। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता हुआ विटामिन ई हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है और उनकी एजिंग प्रोसेस को रोक के रखता है। और जो फ्री रेडिकल्स हमारे ब्लड में सर्कुलेट होते हैं, ये फ्री रेडिकल्स से भी फाइट करके हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। विटामिन ई हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ब्लड को थिन करता है। और हमारे नेचुरली हमारा अगर हार्ट प्रॉपर काम कर रहा है तो हमें जो हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो भी कम रहती है। तो काइंडली विटामिन ई ज़रूर याद रखें, ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बुरा नहीं है, रादर अच्छा ही है। इसके बाद में विटामिन ई का मैं आपको फ़ायदा अपनी स्किन पे बताती हूँ। अगर किसी में विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसका जो कोलेजन है, यानी कि प्रोटीन है, वो ख़त्म होती है, तो रिंकल्स आने लगते हैं, लाइंस आने लगती हैं। तो अगर आप चाहते हो कि एजिंग प्रोसेस थमे और हमारी स्किन ग्लोई शाइनी हो, तो विटामिन ई को आप इंटरनली भी ले सकते हो एज वेल एज एक्सटर्नली भी। किसी भी ऑयल में मिक्स करके आप एक आध ड्रॉप उसमें विटामिन ई की डाल के अगर आप रूटीन में फेस वॉश करके लगाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है और आपकी स्किन जो होती है वो चमकती है। विटामिन ई हमारे हेयर की ग्रोथ के लिए, हमारे हेयर की प्रोटेक्शन के लिए, हमारे हेयर के बल्क के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप अपनी ऑयलिंग करते हो सिर में, तो आप किसी भी ऑयल में, सपोज़ कोकोनट ऑयल आपने लिया ना, उसमें 2-4 ड्रॉप विटामिन ई के डाल के अगर अपने हेयर पे मसाज करते हो तो आपके बाल टूटते नहीं, झड़ते नहीं, और अदर उनका बल्क भी अच्छा होता है, उनमें ब्यूटी भी आती है। तो अगर किसी को स्किन के लिए एक और चीज़ बता देती हूँ, अगर किसी को एक्जिमा वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो विटामिन ई इन चीज़ों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। स्किन डिजीज़ वाले जो होते हैं वो मैक्सिमम विटामिन ई को रिकमेंड ज़रूर करते हैं, और काइंडली जो अपनी स्किन डिजीज़ से बचना चाहते हैं वो इसका प्रयोग ज़रूर करें। गर्मी का मौसम आ रहा है तो हमें क्या चाहिए, हमें एक अच्छा सनस्क्रीन चाहिए। सनस्क्रीन के लिए अगर आप अपने किसी भी ऑयल में 1 या 2 ड्रॉप इसकी डाल के, विटामिन ई की डाल के फेस पे लगाते हो तो ये यूवी रेडिएशन से आपकी प्रोटेक्शन करता है। पर हाँ, अगर आपको ऑलरेडी एक्ने वगैरह है
तो काइंडली अपनी डर्माटोलॉजिस्ट से एडवाइस लेके ही आप इसका प्रयोग करें, अपने आप अंधाधुंध नहीं करें, क्योंकि डॉक्टर की कंसल्टेशन के बिना अगर आप कुछ भी लेते हो तो फ़ायदे की जगह आपको नुकसान हो जाता है। एजिंग प्रोसेस जैसे कि जैसे जैसे एज जाती है, बुढ़ापा आता है, हमारी ब्रेन की कैपेसिटी कम होती जाती है, याददाश्त ख़त्म होती जाती है, हमारे जो मसल्स हैं वो प्रॉपर कमांड में नहीं रहते, तो विटामिन ई लेने से याददाश्त भी प्रॉपर रहती है और उसके साथ साथ में जो पेन्स होती हैं, क्रैम्प्स आते हैं, उनसे भी आपकी रक्षा होती है। उसके बाद में हम आएंगे लेडीज़ पे। लेडीज़ चाहे वो डिस्मेनोरिया में, मिनार्की में है, चाहे वो फर्टिलिटी एज में है, विटामिन ई मेल और फीमेल दोनों के लिए एक अच्छा स्पर्म, एक हेल्दी ओवम बनाने के लिए और फर्टिलिटी के लिए, यानी कि इनफर्टिलिटी को रिमूव करने के लिए ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि विटामिन ई आपने और कहाँ से लेना है, तो नट्स जो हैं, जैसे कि वॉलनट हुआ, चाहे आलमंड्स हुए, या फिर मूंगफली हुई, ये इसके एक अच्छे सोर्स हैं। अगर आप लेते हो तो आपको सिंथेटिक या ऊपर से विटामिन ई लेने की ज़रूरत नहीं होती, आपका अपनी डाइट में ही कंप्लीशन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना। मुझे आपकी सब्सक्रिप्शन की बेताबी से इंतज़ार रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।